माधव जान बचाने के लिए भाग रहा था। ऊपर से जंगल में बारिश। माधव भागता है। पीछे पीछे उसके 4-5 भूत भाग रहे हैं। माधव भागते भागते गिर जाता है, फिर उठता है और फिर भागता ही जाता है। अरे आज मैं बचूंगा कैसे? मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा, बहुत जल्दी। अरे ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो रोशनी कैसी है? वो रोशनी बहुत बहुत दूर है। मुझे भागना होगा। माधव भागते भागते किसी तरीके से पहुंचता है। सामने एक चाय की दुकान थी। बीच जंगल में एक छोटी सा चाय का दुकान। वहाँ माधव किसी तरीके से पहुँचता है। माधव भीग चुका था। अरे क्या हो गया साहब, इतने भीगे भीगे हो? अरे कहाँ से आ रहे हो? सब बताऊंगा, पहले एक गिलास पानी दो भैया। दुकानदार एक गिलास पानी देता है। वहाँ 2-3 लोग पहले से थे। क्या हो गया भैया, यूं हाँफ रहे हो? लग रहा है भाग कर आ रहे हो। क्या हो गया जंगल में? हाँ, मैं क्या बोलूँ, मैं राहगीर हूँ। जंगल से पार हो रही थी हमारी बस। मैं और मेरा दोस्त मोहन यहाँ से शहर को जा रहे थे। हम किसी और शहर के रहने वाले हैं। हमारी बस अचानक से ख़राब हो गई और कंडक्टर ने कहा, ये बस अब नहीं जाएगी, उतर जाओ यहाँ पे। लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर लो, जिसे जहाँ जाना है। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? बस नहीं जाएगी? हाँ बस नहीं जाएगी, सुना नहीं? उतरो। मोहन ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। हाँ माधव, ये तो बहुत दिक्कत हो गई। इस जगह पे तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। अरे अब किया क्या जा सकता है, चल उतर पहले बस से। माधव और मोहन दोनों बस से उतर जाते हैं। अब अंधेरा होने लगता है। मोहन हमें आगे बढ़ना होगा। देखते हैं आसपास अगर कोई गांव हो, घर हो तो वहां आसरा लेना होगा। माधव और मोहन दोनों जंगल में ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से जंगल में बारिश शुरू होने लगती है। बादल गरजने लगते हैं। ये नहीं, इसी की कमी थी, ये भी पूरी हो गई। अरे कोई नहीं, चलना, जल्दी जल्दी चलते हैं। वो देख, सामने एक झोपड़ी नजर आ रही है। शायद उस झोपड़ी में कोई हो, हम वहीं पहुंचते हैं। माधव और मोहन वहां पहुंचते हैं। माधव दरवाज़ा खटखटाता है। थोड़ी देर तक तो कोई नहीं आता है। अरे चल, लगता है यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही माधव और मोहन वापस जाने वाले होते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी बाहर आता है। अरे क्या है भाई साहब, क्यों दरवाज़ा खटखटाया? हम लोग राहगीर हैं, हमारी बस खराब हो गई थी, यहाँ हम फंस गए हैं। क्या आपके घर में आसरा मिलेगा? अरे हाँ, क्यों नहीं आसरा मिलेगा, आइए। वो आदमी माधव और मोहन दोनों को घर के अंदर ले जाता है। यहाँ बैठिए, मैं आपके खाने पीने का इंतज़ाम कर देता हूँ। अरे हमें ज़रूरत नहीं है खाने पीने की, आपने जो आसरा दे दिया यही बहुत है। अरे चुप कर, खाने दे, भूख लगी है। क्या तू कह रहा? मोहन बोल पड़ा। मोहन की बात सुनकर माधव भी चुपचाप हो गया। अच्छा आप लोग जाइए, मुंह हाथ धोकर आइए। दोनों मुंह हाथ धोने के लिए जाते हैं। तो रसोई घर पे नजर पड़ती है। एक औरत घूंघट ओढ़कर रसोई बना रही है। बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था। देखा कितना अच्छा सुगंध आ रहा है, और तू खाने को मना कर रहा था। बता, चल जल्दी से मुँह हाथ धोकर आते हैं वापस, और फिर खाने को बैठेंगे। जब दोनों वापस आ रहे थे तो माधव की नज़र वापस से रसोई घर में जाती है।
वो देखता है कि एक छाया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। माधव मोहन को कहता है, मोहन, ये देख। मोहन उधर देखता है, तभी घर का मालिक वहीं पर आ जाता है। यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने कमरे में जाइए, हम आपको खाना वहीं पे देंगे। दोनों वहाँ कमरे में पहुँच जाते हैं। दोनों के लिए खाने की व्यवस्था हो रही थी। इधर माधव बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मोहन ने पूछा, अरे माधव, इतना टेंशन में क्यों है? अरे मैं सोच रहा हूँ चलना यहाँ से निकलते हैं और कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे हम। क्या बात कर रहा है तू? वहाँ मांस बन रहा है, कितना अच्छा सुगंध आ रहा है, और तू यहाँ से जाने की बात कर रहा है। चुप कर, ये देख खाना भी आ गया। अरे अरे आइए आप लोग, बैठिए। केले के पत्ते में ढेर सारी प्रकार की चीज़ें और साथ में 2 मांस के कटोरे उस आदमी ने रख दिए। माधव और मोहन दोनों खाने पे बैठ गए। दोनों ने खाना खाया। खाना सचमुच में स्वादिष्ट था। हाँ, खाना तो सही में बहुत अच्छा है। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अरे अरे और लीजिए और लीजिए। नहीं नहीं, हो गया। हाँ हाँ, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मज़ा आ गया इस खाने को खा के। अच्छा। दोनों के खाने के बाद उस आदमी ने दोनों के सोने की व्यवस्था कर दी। ये जो बिस्तर है ना, यहाँ आप लोग आराम से सो जाइए। अरे मैं एक बार फिर कहना चाह रहा था, खाना बहुत अच्छा बना था। अरे आप लोग बार बार मुझे शर्मिंदा न कीजिए, कोई बात नहीं है। माधव और मोहन दोनों सो जाते हैं। जल्दी ही नींद आ जाती है। तभी माधव की नींद रोने की आवाज़ सुनकर टूटती है। और माधव देखता है कि मोहन तो बगल में है ही नहीं। माधव घर से बाहर निकलता है। अरे ये मोहन कहाँ चला गया? थोड़ा आगे चलता हूँ, देखता हूँ, यहीं आसपास होगा। माधव आगे बढ़ता है तो देखता है उसके जूते पड़े हुए हैं। अरे ये तो मोहन के ही जूते हैं। कहाँ चला गया मोहन? और आगे बढ़ता है। तो देखता है बहुत सारे लोग एक जगह जमा होकर मांस और चावल खा रहे हैं। लग रहा है जैसे एक भोज चल रहा है। और आगे बढ़ता है तो देखता है कि मोहन के कपड़े गिरे पड़े हैं। अरे ये तो मोहन के कपड़े हैं। मोहन कहाँ है? तभी वो देखता है वही घूंघट वाली औरत एक बड़े से कढ़ाई में खाना पका रही है और एक बिना सर वाला धड़ लटका हुआ है। देखकर बहुत डर जाता है माधव। अरे ये क्या? ये तो वही औरत है। हाँ, मैं भी वही हूँ जिसने तुम्हें आसरा दिया था। पीछे से वो आदमी कहता है, अरे अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हम तो तुम्हारे जैसे लोगों की तलाश में रहते हैं। इतने सारे लोग हैं, खाएंगे पिएंगे ताजा मांस। उस आदमी ने पकड़ लिया। धीरे धीरे सबका रूप बदल चुका था। सब बहुत ही डरावने लग रहे थे। माधव समझ गया था मोहन की मृत्यु हो चुकी है। मोहन मर चुका है। मोहन जल्दी से तेल वाली कढ़ाई उनके ऊपर उड़ेल कर वहाँ से भागता है। यही मेरी कहानी है। भागते भागते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तभी चाय की दुकान पर माधव कहता है। तभी वो लोग कह रहे हैं, अरे खाने का इंतजाम हो गया। हम लोग तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे ये लोग भी तो वैसे ही लग रहे हैं। माधव वहाँ से भी भागता है।
भागते भागते माधव को एक मंदिर दिखता है। माधव उस मंदिर में गिर जाता है। पुजारी आते हैं, उसे उठाते हैं। वो बेहोश हो चुका था। अगले दिन माधव को होश आता है। पुजारी जी बताते हैं उसे कि जिस गांव में तुम पड़ गए थे, उस गांव में लोगों की भूखों से मौत हुई थी। वो भूतिया गांव बन चुका है। अगले दिन किसी तरीके से बस पकड़कर माधव वापस शहर आ जाता है।